Dear children, in our second video, we will learn about subject and predicate. What is subject and predicate? First of all you know about the sentence कि एक सेंटेंस क्या होता है, एक पूरा वाक्य. हमने इसकी डेफिनेशन भी लर्न की थी हमारे मेन यूनिट में. Yes, a group of words which make complete sense is called a sentence. के शब्दों का ये एक समूह होता है, ठीक है, जिससे कि हमें पूरी तरह से समझ आता है. So every sentence has two parts. Number 1 is subject and number 2 is predicate. First of all, what is subject? Subject is the naming part of the sentence. कि जो इसमें मेन नाउन होता है, जो शो करता है. Subject is the part of a sentence about which something is said. कि जो मेन उसमें नाउन होता है जिसके बारे में वो सेंटेंस होता है. Again, it tells who or what the sentence is about. कि वो सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है, ये उसे शो करता है. For example, number 1, Ram plays football. So, which is the subject in this sentence? Yes, Ram. राम जो है, जो कि नेमिंग पार्ट है सेंटेंस का, वो क्या कर रहा है, वो फुटबॉल प्ले करता है, खेलता है. नंबर 2, द एप्पल इज रेड. सो विच इज द सब्जेक्ट? क्या चीज़ लाल है? एप्पल. द एप्पल. द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई. कि जो तारे हैं वो आसमान में चमचमा रहे हैं. तो इसमें अगेन सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात की जा रही है? द स्टार्स. सो स्टूडेंट्स, जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें अगर हमने पता करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस सेंटेंस को रीड आउट करना है, ठीक है, उसे समझना है कि किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो हम बात कर रहे थे राम, द एप्पल, द स्टार्स. ये हो गए हमारे नेमिंग पार्ट, ठीक है. सो सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड. कि जो सब्जेक्ट होता है ये सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है. राम प्लेस फुटबॉल. कि राम क्या कर रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है. ये हो गया हमारा सब्जेक्ट. आवर नेक्स्ट thing is predicate. Predicate is also the telling part. It means it tells what someone or something is or does. कि ये शो करता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है. अगेन जो प्रेडिकेट होता है वो इसका टेलिंग पार्ट होता है सेंटेंस का, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस which says something about the subject. जो predicate होता है वो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, ठीक है. Let's take the example of predicate. Our first example is Ram lost his hat. कि राम ने अपनी जो हैट है उसे गुमा लिया है. तो हमें पता है कि राम इसमें क्या है, ये एक सब्जेक्ट है. राम हमारा सब्जेक्ट है, सेंटेंस का जो मेन पार्ट है, नेमिंग पार्ट है. और जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो क्या शो कर रहा है, वो बता रहा है कि राम ने अपनी जो हैट है उसे गुमा लिया है. लॉस्ट हिज हैट. सो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट. एस फॉर सब्जेक्ट, पी फॉर प्रेडिकेट. नंबर 2, अ बी बर्स्ट अराउंड मी. कि जो मक्खी है वो मेरे इर्द गिर्द भिनभिना रही है. बी तो हो गया नेमिंग पार्ट, सब्जेक्ट, एंड द डूइंग पार्ट कौन सा है, बर्स्ट अराउंड मी. सो इट इज प्रेडिकेट. नंबर 3, द बॉल रोल डाउन द हिल. कि जो बॉल है, गेंद है, वो पहाड़ी से नीचे आ रही है. द बॉल तो हो गया नाउन, सब्जेक्ट, मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस.
रोल डाउन द हिल। बॉल के बारे में क्या वो बता रहे हैं? रोल डाउन द हिल, कि वो पहाड़ी से नीचे आ रही है। सो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। चिल्ड्रन अगेन, राम लॉस्ट हिज हैट। दिस इज अवर फुल सेंटेंस कि राम ने अपनी हैट गुमा ली है। राम इज द सब्जेक्ट बिकॉज ही इज द नेमिंग पार्ट। लॉस्ट हिज हैट जो सेंटेंस में शो कर रहा है कि राम ने अपनी कैप गुमा ली। सो दिस इज द डूइंग पार्ट विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कंप्लीट द सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों इकट्ठे नहीं हैं तो जो सेंटेंस होता है वो इनकम्प्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल द कैट, कैट क्या है? एक सब्जेक्ट है। हम अकेला बोल रहे हैं द कैट और आगे कुछ भी नहीं, तो दिस इज इनकम्प्लीट सेंटेंस, राइट? विदाउट प्रेडिकेट सब्जेक्ट इज इनकम्प्लीट। अगेन, here the subject is lost, is deep and cold. Here is the predicate but without subject. मतलब क्या deep है क्या cold है उसके बारे में अगर mention नहीं किया तो भी हमारा जो sentence है वो incomplete होता है. So for the completion of sentence both subject and predicate are required. So my dear children, first of all understand your subject and predicate, and after that I am sending you the exercise in which you will distinguish between subject and predicate. आपको sentence होंगे, आपने उनमें से subject को और predicate को underline करना है, सेम ऐसे जैसे मैंने इसमें किया है. आपने जैसे मैंने राम को underline किया एंड ऊपर हमने डाल दिया subject, फिर हम सेकंड पोर्शन अपने सेंटेंस का अंडरलाइन करेंगे और उस पर हम डालेंगे P फॉर प्रेडिकेट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.